हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी को। आज हम जो है दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे हॉस्टल वार्डन का। कल जो है हमने शिक्षा और मनोविज्ञान वाला पोर्शन चालू किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है इसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल थोड़ा बहुत इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया गया था, आज इसके बारे में आगे और चर्चा की जाएगी। जो है मनोविज्ञान का टॉपिक, इसको हमने देख लिया था, अभी फिर से थोड़ा पोर्शन इसका वापस से रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे और जो है कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से हम उसे भी डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे तो इनके कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में उनके बारे में भी हम जो है डिस्कशन एक करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आगे चलते हैं। तो हमने जो है कल चालू किया था मनोविज्ञान वाला पोर्शन। तो मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। और ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक और लैटिन भाषा के। साइक जिसका मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है आपका अध्ययन। तो साइकोलॉजी क्या है? आपका आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान है। और वहीं पर जो है इसे मनोविज्ञान जो हिंदी में शब्द है तो ये मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड ऐसा माना गया है। सॉरी। तो इसमें जब हम देखेंगे ये जो दोनों डेफिनेशन है, सॉरी, तो ये जो दोनों डेफिनेशन है मनोविज्ञान और साइकोलॉजी, दोनों जो शब्द हैं इनकी उत्पत्ति अगर देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है मन का विज्ञान। और वहीं पर जो साइकोलॉजी जो मैंने अभी बताया साइक और लोगस जिसका मतलब होता है आत्मा और अध्ययन। तो शुरुआती दौर में जो है मैंने कल भी ये चीज बताया था, फिर से जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। शुरुआती दौर में जो है फिलोसफर्स जो होते थे समाज में, स्पेशली जो वेस्ट है, यूरोप वाला साइड है, उसमें जो दर्शन शास्त्री या फिर आपके फिलोसफर जो होते थे वो समाज के हर क्षेत्रों पर जो है अपना अध्ययन करते रहते थे। तो साइकोलॉजी पर भी वही अध्ययन करते थे और साइकोलॉजी को उनने जो है क्या बताया, आत्मा का अध्ययन या साइंस ऑफ सोल कहा। तो यही पर शुरुआत में जो है हम देखेंगे गैरिट नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए और इनने जो है इस शब्द का क्या मतलब बताया, तो साइंस ऑफ सोल बताया। और इसे जो है उन्होंने बताया कि तीन विद्वान जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल और देकार्त ने भी जो है इसे यही माना है। लेकिन ये जो है डेफिनेशन आने वाले समय में जो है इसमें फिर से बदलाव होगा और इसे क्या बोला जाएगा, मन का दर्शन या साइकोलॉजी, फिलोसफी या साइंस ऑफ माइंड भी कहा जाएगा। तो इसमें फिर से आने वाले समय में और बदलाव होंगे डेफिनेशन में कि इसका दायरा सिर्फ सोल तक सीमित नहीं है या मन तक सीमित नहीं है। इसे आगे आने वाले समय में जो है और बदलाव होंगे, जैसे जब वाइव, विलियम जेम्स, विल्हेम वुंट और जेम्स सली आएंगे, ऐसे मनोविज्ञानी, इसे क्या कहेंगे, साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाएगा, है ना, या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान कहा जाएगा मनोविज्ञान को। ठीक है। और वर्तमान समय में जो भी आपके मनोवैज्ञानिक आएंगे जैसे वॉटसन, स्कीनर और वुडवर्थ, ये सब इसे क्या कहेंगे, साइकोलॉजी ऑफ साइंस कहेंगे। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाएगा, व्यवहार का विज्ञान कहा जाएगा। वर्तमान में मनोविज्ञान के लिए यही परिभाषा अपनाई जा रही है, क्योंकि चेतना, आत्मा या फिर जो आपका मन, ये सारे चीज में जो है ये लिमिट हो जा रहा था, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। व्यवहार का जब टॉपिक आएगा तो सटीक परिभाषा जो होगी इसकी व्यवहार का विज्ञान ही होगा। और वर्तमान में यही प्रचलित है। आपको ध्यान रखना है किन किन ने जो इसके समर्थक हैं। तो वॉटसन, स्कीनर और वुडवर्थ जो है अभी इसके समर्थक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो वही चीज हमने देखा, तो चेतना का अध्ययन ये भी कौन कह रहे हैं, विलियम जेम्स, ठीक है, पहले। उसके बाद आगे आएंगे जाकिर हुसैन जो है अपनी ये शिक्षा की डेफिनेशन बता रहे हैं, कल भी बताया था, उटावे। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, पीछे वैसे हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। आगे वुडवर्थ जब आएंगे तो वुडवर्थ क्या बोलेंगे, इसे आपका व्यवहार की विधि के रूप में मानेंगे इसे। ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है किसने किसे क्या बोला है। तो जैसे इसकी ये सारी चीज हमने कल भी डिस्कस किया था। वॉटसन ने इसको क्या, व्यवहार, सारे व्यवहार दिख रहे हैं आपको, है ना। स्कीनर क्या बोल रहे हैं, मनोविज्ञान को शिक्षा की आधारशिला भी कह रहे हैं। ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। स्कीनर फिर से क्या कह रहे हैं, व्यवहार, अनुभव का विज्ञान कह रहे हैं। वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, इसे फिर से वातावरण के संबंध में मानव व्यवहार का विज्ञान है। पिल्सबरी भी क्या कह रहे हैं, इसे संतोषजनक परिभाषा मानव
व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पॉज करके सारी डेफिनेशन नोट कर लेंगे और कल के लेक्चर में भी ये सारी चीज जो है डिस्कस की गई, किसने क्या क्या बोला है, किसे, विज्ञान को, ठीक है, सॉरी मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी को। तो आगे फिर यहीं पर हमने देखा था कि ये सारे जो मनोवैज्ञानिक होंगे, हिलगार्ड, एटकिंसन, इनने जो है इसको क्या बोला है, वह विज्ञान जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो भाई वही चीज आ रही है फिर से, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया। तो अब ये सब जो परिभाषाएं हैं ये उसी से संबंधित है, कल भी इनके बारे में डिस्कशन किया था, आप इसे जरूर देख लेंगे। क्या है, विधायक विज्ञान है, भौतिक और सामाजिक दोनों वातावरण का अध्ययन करता है, केवल मानव के ही व्यवहार नहीं अपितु पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है, ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है और क्रियात्मक भी है। मनोविज्ञान मानव के ज्ञानात्मक क्रिया जैसे स्मरण, विस्मरण, तर्क, चिंतन, कल्पना, संवेदना, ये सब का अध्ययन करता है। इसके अलावा भावात्मक क्रिया है। तो मोटा मोटी आपको जो है ध्यान रखना है। आपको मान लो अगर पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो ये कुछ आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला जो इसी में है, ये साइंस क्यों है। तो सबसे पहले कोई भी अगर चीज का अगर वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है, तो जैसे इसमें बार बार हो रहा है, इसको अलग अलग चीज का विज्ञान कहा जा रहा है। तो साइंस अगर या विज्ञान कोई चीज है तो उसमें जो है ये उसकी 5 विशेषता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होना चाहिए। मानव का जो बिहेवियर है वो भी क्या, कॉज एंड इफेक्ट पर डिपेंड करता है, कार्य कारण पर। फिर सत्यापन, वेरिफिकेशन करते बनना चाहिए। सार्वभौमिकता होनी चाहिए, यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या, डायनेमिज्म, गयात्मकता और फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। तो ये सारे जो फीचर्स हैं किसके, विज्ञान के दिख रहे हैं, और हमको जो है ये किसमें, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में भी दिखाई देते हैं, है ना। ये कुछ उसके सोपान बताए गए हैं, किसके, विज्ञान के या वैज्ञानिक विधि के। और ये सब जो है हमको किस में नजर आते हैं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी में भी नजर आते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, आलेखन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन, सत्यापन। ये सारा चीज हमने जो है कल डिस्कस कर चुके थे, है ना। फिर यहाँ से हमारा जो है आज का टॉपिक चालू हो रहा है, जो हमने कल आगे का छोड़ा था। तो मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो भाई इसका स्कोप बहुत वृहद है। आपको मोटा मोटी जो है शब्द अगर याद हो जाए ये सारे, तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, असामान्य, एबनॉर्मल, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़, औद्योगिक मनोविज्ञान, समाज, और आपका नैदानिक या फिर क्लिनिकल मनोविज्ञान। आगे इसी में देखेंगे और क्या दिख रहा है हमको, तो परामर्श या काउंसलिंग होती है, मतलब हर लेवल पर काउंसलिंग होती है। वैसे तो दैहिक या फिर फिजियोलॉजिकल होगा। इसके साथ संज्ञात्मक, व्यक्तित्व, आपका सैन्य मनोविज्ञान, ये सारे के सारे जो आप एक बार रीड करके ध्यान रखे रहेंगे। अगर पूछ लिया जाए ऐसा कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो भाई इसका वृहद कार्य क्षेत्र है, हर क्षेत्र में मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे इसी में देखेंगे तो मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। 3 प्रमुख लक्ष्य हैं मनोविज्ञान के। तो क्या है, सबसे पहले वर्णन और मापन। तो क्या चीज का वर्णन, तो व्यवहार एवं संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। जो भी व्यवहार जो हो रहा है व्यक्ति के द्वारा या किसी भी प्राणी के द्वारा, उसके व्यवहार का एवं संज्ञात्मक जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसका वर्णन करना है, उसका मापन करना है, व्याख्या करके उनका पूर्वानुमान लगाना है। मतलब पहले आप फिर ऐसा किया जा सकता है या ऐसा हो सकता है, उसका आप पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन करने के बाद अगर आप प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं तो क्या, अगर कुछ गलत चीज हो रही है तो उसको आप नियंत्रित करेंगे। तो पहले सबसे पहले वर्णन किया जाएगा, फिर उसका मापन किया जाएगा, मापन के बाद उसका पूर्वानुमान लगाया जाएगा और फिर नियंत्रण किया जाएगा। और उसके बाद जो है इसका व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन तभी संभव है। ठीक है, और अंत में जो है इसकी व्याख्या की जाएगी और स्पष्टीकरण भी दिया जाएगा। तो मनोविज्ञान के जो है 3 गोल्स हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है
है ना। इंडिविजुअल, वही मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन और नियंत्रण करना है। तीसरा लक्ष्य क्या बोल रहा है, व्यवहार एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए जो है मनोविज्ञान के नियम की स्थापना करके उसके कार्य कारण नियम संबंध जो है स्पष्ट करना। तो ये प्रमुख जो है 3 गोल हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए तो पॉज करके इसे आप जरूर नोट कर लेंगे, क्या क्या इसके गोल हैं और किस तरीके से ये जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इसी में, और क्या है तो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। तो भाई साइकोलॉजिकल स्टडी या आपका जो मनोविज्ञान है उसके कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो भाई सबसे पहले अगर देखेंगे तो कोई भी साइकोलॉजिकल स्टडी अगर हो रही है, अध्ययन अगर हो रहा है, तो क्या होगा, वो मापन पर आधारित होगा। उसमें जो है कहीं ना कहीं मेजरमेंट के आधार पर ही जो है साइकोलॉजिकल स्टडी होगी। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, साइंस है, तो साइंस में जो है मेजरमेंट होगा। फिर रिलायबिलिटी होगी, मनोविज्ञान की स्टडी जो होगी उस पर जो है आपका पुनरावृत्ति संभव है। वस्तुनिष्ठता होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट होगा इसमें। फिर व्यवस्थित अध्ययन, एक सिस्टमेटिक स्टडी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग होगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का भी उपयोग हो सकता है, बिल्कुल, है ना। ये प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक प्रकृति दोनों का होगा, क्योंकि मानव अंग भी इसमें या मानव तत्व भी मिला हुआ है, तो ये क्या गैर प्रयोगात्मक भी इसमें हम बोल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल नेचर का होगा। फिर सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन भी होगा, है ना। इसके अलावा अगर बोलेंगे तो प्रतिदर्श और पर आधारित है, बेस्ड ऑन सैंपल, पर्टिकुलर सैंपल पर आधारित होगा। और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, स्टेटिस्टिकल, क्योंकि कई लोगों का, कई वस्तुओं का, कई प्राणियों का जो है जब स्टडी किया जाएगा तो उसमें जो है एक डेटा निकलेगा, जो स्टेटिस्टिकल डेटा सैंपल पर निकाला जाएगा, जो भी सैंपल होगा या प्रतिदर्श होगा। तो ये मोटा मोटी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, आपके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के, आपको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे इसी में देखें हम, तो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान, तो भारत के बारे में अब देख लेते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ विकास हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, चरण ध्यान रखेंगे, ठीक। तो 1905 में जो है सबसे पहले ये बोजेंद्र है ना, तो बोजेंद्र नाथ सील ने जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया था। तो इनने जो है प्रथम व्यक्ति थे जिनने जो है मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया था और एक प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। तो ये नाम याद रखेंगे, कब, 1905 में। लेकिन जो है ये उतना लोकप्रिय नहीं हो सका। तो पहला पाठ्यक्रम और प्रयोगशाला रेडी करने वाले मनोविज्ञान के ऊपर कौन थे, तो बोजेंद्र नाथ सील थे। 1916 में जो है हम देखेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या होगा, मनोविज्ञान विभाग की स्थापना होगी, एक अलग विभाग की स्थापना होगी जो कि मनोविज्ञान से संबंधित होगा। और इसमें जो है विभागाध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रोफेसर एन सेनगुप्ता होंगे, ठीक। 1922 में हम देखेंगे प्रोफेसर गिरींद्र शेखर बोस इस विभाग के अध्यक्ष बनेंगे। और ये जो है पहले पीएचडी की उपाधि लेने वाले, मतलब प्रथम मनोवैज्ञानिक होंगे जो पीएचडी की उपाधि लेंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसने जो है प्रथम व्यक्ति थे जिनने पीएचडी हासिल की, तो प्रोफेसर गिरींद्र शेखर बोस। और यहाँ पर सर बोजेंद्र नाथ सील जो है जिनने पहली लेबोरेटरी स्थापित की थी। 1 मिनट आप लोग लाइन पे रहेंगे। सॉरी, कुछ इंटरप्शन हो गया था, चलिए, सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक। तो ये तीनों जो है आपको ध्यान रखना है, इन तीनों व्यक्तियों के बारे में। आगे हम देखते हैं भारत में और किस तरीके से विकास हो रहा है। तो 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्थापित हुआ। तो ये पूछ सकता है कब स्थापित हुआ, तो
1924 में। वहीं 1925 में जो है एक जर्नल भी पब्लिश होना चालू हुआ साइकोलॉजी के फील्ड में। तो क्या नाम था, प्रथम प्रकाशन हो गया ये भारत में, तो इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। पहले एसोसिएशन बन रहा है 1924 में, उसके बाद 1925 में क्या हो रहा है, साइकोलॉजी का एक जर्नल पब्लिश हो रहा है। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक प्रयुक्त मनोविज्ञान का जो है प्रारंभ किया गया, प्रयुक्त मनोविज्ञान प्रारंभ किया गया। इसके बाद प्रोफेसर एम वी गोस्वामी ने जो है मैसूर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया इनको। तो आपको ये भी दोनों ध्यान रखना है, स्पेशली ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। ठीक, आगे चलते हैं और हम देखते हैं 1946 में पटना विश्वविद्यालय में जो है मनोविज्ञान के 2 अलग अलग विभाग बनाए गए, एक तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और दूसरा प्रयुक्त मनोविज्ञान। यहाँ पर हमने देखा था अभी कहाँ पर, कलकत्ता विश्वविद्यालय में कब हो रहा है, तो 1938 में, और ये पटना विश्वविद्यालय में 1946 में 2 अलग अलग बनाए गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर HP मैत्री को मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान का जो है प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे जिन्हें जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था इस संस्था का। ठीक, तो ये कुछ भारत में जो है संबंधित मनोविज्ञान का विकास हुआ, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उसके बारे में हमने 3 पॉइंट देख लिए। ठीक, लगभग 1905 से हमको जो है विकास दिखता है भारत में, इवोल्यूशन दिखता है किसका, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का। तो ये तीनों चीज़ों को आप जरूर नोट कर लेंगे, तीनों स्लाइड्स को पॉज करके। ठीक, अब आ जाते हैं मनोविज्ञान के स्कूल जो हैं। तो मनोविज्ञान के स्कूल अगर देखे जाएं तो इतने स्कूल डेवलप हुए हैं, जिसमें क्या है, संरचनावाद या फिर आपका है स्ट्रक्चरलिज्म, फिर है मानवतावाद या ह्यूमनिज्म, फिर है प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म, जेस्टलिज्म और समग्रवाद, और मनोविश्लेषणवाद या फिर साइको एनालिटिकलिज्म। तो ये मोटा मोटी आपको नाम ध्यान रखना है, इसमें डिटेल में जाएगा नहीं, डिटेल में जो चीज़ जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये आप जो है चार्ट बिल्कुल अच्छे से बना लेंगे। अगर इतनी डिटेल में जाएगा तो इससे ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो हम अगर देखेंगे इनके संप्रदाय, कितने इसके संप्रदाय या स्कूल हैं, तो ये दिख रहा है आपको सबसे पहले संरचनावाद, या इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसमें जो है प्रमुख जो वेटेज दिया गया, किस चीज़ पर दिया गया, संवेदना पर। आपको जो है कोई भी चीज़ देखकर कैसी संवेदना हो रही है, कैसी फीलिंग्स हो रही हैं, उस पर जो है अत्यधिक बल दिया गया है। इसकी विधि कैसी थी, तो अंतर दर्शन पर आधारित थी। आपको एक तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें कौन थे इसके प्रमुख प्रवर्तक, तो वुंट और टिचनर। प्रारंभ कब हुआ, तो 1879 में, वर्ष याद रहा तो ठीक, नहीं तो आपको ये 2 चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके अन्य नाम हमको क्या मिलते हैं, आत्मनिरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद भी मिलते हैं। ठीक है, प्रकार्यवाद, अब ये क्या बोलेगा, चेतना। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये विकास जो हमको दिख रहा है, ये भी उसी आधार पर दिख रहा है जैसे शुरुआत में हम मानते थे। शुरुआत में इसे क्या माना, आत्मा का विज्ञान, तो ये संबंधित था उसी से। फिर बाद में आएगा क्या, चेतना का। तो प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म जो होगा, इसमें क्या बोल रहा है, चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता, फंक्शनल यूटिलिटी, जो आपकी चेतना है, चेतना की फंक्शनल यूटिलिटी पर आधारित होगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है इसकी मुख्य विधि क्या है, अंतर्दर्शन और निरीक्षण। आपको जो है ये ध्यान रखना है, और ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कौन है, एंजिल और डीवी जो है इसके प्रमुख जो है प्रवर्तक थे। व्यवहारवाद, इसे कहा जाता है बिहेवियरलिज्म। तो जो वर्तमान में हम लोग जो परिभाषा यूज करते हैं, इसे क्या, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ये यहीं से दिखेगा। तो व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म, इसका मुख्य जो प्रकरण होगा या सेंटर होगा, फोकस होगा, वो किस पर होगा, व्यवहार पर होगा। ठीक, पॉवेल और वॉटसन यहाँ पर हमें इसके प्रमुख जो है प्रवर्तक दिख रहे हैं। और उसके बाद आएंगे हम सीधे समग्रवाद। ठीक, इसे कहा जाता है जेस्टलिज्म। तो ये जेस्टलिज्म जो है ये आपका जर्मन शब्द है, उससे निकल कर आया है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्रत्यक्षीकरण स्मरण, ये जो है इसका मुख्य प्रकरण है। और आपको फिर यहाँ पर ध्यान रखना है सीधे क्या, कौन कौन इसके समर्थक थे।
ठीक, इतना भी आप अगर ध्यान रख लेंगे तो आपका जो है इस लेवल पर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से कवर हो जाएंगे। तो वर्थीमीर, कोहलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन, ये सारे हैं और इसे जेस्टल्टवाद भी कहा जाता है, जैसे मैंने बताया। ठीक, फिर मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिटिकलिज्म, तो ये अचेतन मन, हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस और एक नॉन कॉन्शियस। तो ये नॉन कॉन्शियस या अचेतन मन जो है उस पर जो इसका मेन फोकस है, मनोविश्लेषण विधि है। फिर आपको यहाँ पर थिंकर जो इनके या फिर प्रवर्तक हैं ध्यान रखना है, फोरियार्ड, एडलर और जुंग, ये इतने लोग हैं। संज्ञानवाद है ना, तो इसमें जो है मानसिक प्रक्रिया पर जो है ज्यादा बल दिया गया है। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे, जीन पियोजे, जेरोम ब्रूनर, ऑशुबेल। ठीक, और लास्ट है मानवतावाद। मानवतावाद या ह्यूमनिज्म कहा जाता है। इसमें जो मेन चीज पर फोकस है वो मांग पर या नीड पर है ना, मांग या नीड। और इसमें जो मेन थिंकर आ जाएंगे तो अब्राहम मैस्लो। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अब्राहम मैस्लो जो है इसी से रिलेटेड है। जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे तो उन्हें पता होगा, अब्राहम मैस्लो ने जो है एक हिरार्की का, एक नीड का या मांग का एक इनने पिरामिड भी बताया है। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे, अब्राहम मैस्लो मानवतावाद से संबंधित है। तो आपको अगर मनोविज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे तो इससे जो भी बनेंगे तो आप इतना मोटा मोटी ध्यान रखेंगे तो हॉस्टल वार्डन में जो है ये अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब हम कुछ जो है क्वेश्चन भी आज डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक पर से संबंधित। तो मुझे जैसा लगता है आज कुछ क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक 50-60 क्वेश्चन का पूरा एक लेक्चर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें देखकर जैसा समझ में आ रहा है या जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप ये पूरे जो हमने स्लाइड्स बनाई हैं वो अच्छे से देख लें। अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट करके बताएंगे, ये मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा इनके PDF, तो आप वहाँ से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है इसमें पूछे जा सकते हैं, ज़्यादातर डेफिनेशन से भी निकल सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड, स्पेशली शिक्षा से जो लोगों ने कहा है, तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप डेफिनेशंस जो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताई हैं उसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से उन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो ये टॉपिक हैं, स्लाइड्स हैं, इसमें से देख सकते हैं। इतना अगर कोई करके जा रहा है तो शिक्षा मनोविज्ञान से काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। कल के लेक्चर में हम बुद्धि वाला टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है इसे अच्छे से देखिए। आगे देखते हैं और क्या है क्वेश्चंस। हम अगर देखें तो क्या क्या खास क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन जो है, शिक्षा मनुष्य के पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। तो ये जो है आदमी में जो है या पहले से कुछ कंप्लीशन या कंप्लीटनेस या एक पूर्णता है, इसका जो है मैनिफेस्टेशन है या आविर्भाव है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। अगर डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। फिर अगला, शिक्षा मनुष्य की में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, वही है। फिर से देखेंगे स्वामी विवेकानंद। ये पूछे गए प्रश्न है पहले जो पूछे गए हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? तो बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो 3 क्वेश्चन आप देखेंगे संबंधित आ गए हैं विवेकानंद से। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? तो इस पर जो अगर हम देखें किसने बल दिया है कि सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर, तो ये है DB। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन। तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। तो ये किसने कहा है शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है? तो ये TP नन ने कहा है ना। तो ये कल अगर आप डेफिनेशंस जो हमने लिखी हैं वो देखे रहते तो आपको ये सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। सारी डेफिनेशन हमने कवर की है। किसने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? तो ये चीज किसने की है? तो ये फ्रोबेल ने की है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी डेफिनेशन हमने देखी है। चलिए आगे देखते हैं। किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गयात्मक पहलू है? डायनामिक, है ना। तो डायनामिक पहलू है, ऐसा किसने कहा है? तो एडम्स ने कहा है। ठीक, शिक्षा दर्शन का डायनामिक पहलू है। ठीक,
किसने कहा है सामाजिक एवं व्यक्तिगत शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो सामाजिक और व्यक्तिगत शक्तियों को जो है पुनर्जीवित करना है, और ये कौन कह रहा है ऐसा? तो कमेनियस, ध्यान रखेंगे, कमेनियस ने जो है ऐसा कहा है कि शिक्षा जो है आपका सामाजिक और व्यक्तिगत शक्तियों को जो है पूरा पुनर्जीवित करने का प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया है। चलिए ठीक, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं हमको। ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण करने की उपाधि प्राप्त करना, किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। तो भाई छोटे स्तर पर आप देखोगे तो हाँ, संकीर्ण स्तर पर देखोगे तो शिक्षा यही सब दिलाती है, लेकिन आप देखोगे कि व्यक्ति का विकास कर रही है। सबसे अल्टीमेट यह जो है ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, व्यापक स्तर पर देखें, तो व्यक्ति का विकास करना। ठीक, तो सबसे सटीक जो है उसका यही होगा। आगे देखते हैं, किसने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है ना, धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर वुडवर्थ ने कहा है ऐसा। ठीक, वुडवर्थ ने, जस्ट अ सेकेंड, वॉटसन ने कहा है ये, है ना, ये मॉर्गन यहाँ पर भी लिख कर आ गया इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया था। वॉटसन ने कहा है ये आप अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा ये। ठीक, आगे देखते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़े लाइन से, वॉटसन, स्किनर और वुडवर्थ सबके बारे में थी, और व्यवहार आ जा रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन? वुडवर्थ, वॉटसन, इनमें से ही कोई होगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या? वुडवर्थ। ठीक है, फिर सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाला विषय कहा गया था? तो सर्वप्रथम क्या कहा गया था? आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय कहा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय कहा गया था। आत्मा के बाद आया था ये किसमें? आपका मन या माइंड का, उसके बाद चेतना, और वर्तमान में जो है व्यवहार का अध्ययन कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन या फिर स्टडी या साइंस ऑफ सोल कहा गया था। आज हमने जो इसमें कुछ 12 ही प्रश्न डिस्कस किए हैं। कल कोशिश रहेगी कि इसके और भी जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम जो है चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा जो है, जो भी व्यक्ति एक हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही कम दर में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और तैयारी करते रहिए, कल हम और लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।